बोल करके हमारे कार्यकर्ता को इन्होंने गोली मार के खून किया था, हत्या की। तो उसके बावजूद भी ये जो पुलिस है, ये काहे की पुलिस है? ये गुंडे हैं जो ममता बनर्जी ने पाल रखे हैं। ये एक गुंडाई सरकार है। टीएमसी का एक आदमी जो है वो गुंडा है। तो ऐसे ही गुंडे जो है वो लेजिस्लेचर चलाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो वैसे राज्य हालत रहेगी। आप सोचिए, ममता बनर्जी इतना डर गई हैं कि लोग कहीं बांग्लादेश वाली स्थिति इनकी ना कर दे, इसीलिए कल चारों तरफ से नबान्ना को किला। लेकिन प्रियंका जी जिस तरीके से, बिल्कुल प्रियंका जी जिस तरीके से हो रहा है, आप भी कह रही हैं कि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और फिर से यही तस्वीर सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका टिब्रेवाल जो बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति आई हो बीजेपी के नेताओं के सामने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने। इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके की चीजें सह चुके हैं और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई। देखो फायरिंग की जा रही है और गोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं, एरो में हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार वो जो फायरिंग कर रहे हैं बेखौफ नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में पिस्टल है और वहां से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। 6 राउंड फायरिंग की गई, यानी कि ना कानून का खौफ, ना किसी चीज का डर, ना आम जनता का डर। और ये देखिए दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं लगातार हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगह से बंगाल से सामने आ रही हैं। सवाल तो सिर्फ न्याय का है ना, न्याय मांग रहे हैं यहाँ हर कोई, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें प्रॉब्लम क्यों है? ममता बनर्जी को इसमें दिक्कत क्यों है? न्याय देना तो दूर की बात है, बल्कि ये हालात और कोलकाता में कर रही हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं शांति से मार्च निकालना चाहते हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कोई उपद्रवी हो। और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज बंगाल बंद का जिन्होंने ऐलान किया था, उनके ऊपर भी एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके और जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। सर सब जगह में बारकपुर में देख रहे हैं टीएमसी के सब बैठे हुए हैं, जो जहाँ रेल अवरोध हो रहा है या बीजेपी अवरोध कर रहे हैं उन लोगों को हटा दे रहा है, मार रहा है। बीजेपी नेता को सुबह को बारकपुर में उसको भी अटक किया गया है। देखिए तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है। तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे इसका? प्रोटेस्ट तो पहले लोग जिसको लगे उसको जान तो बचाएं, फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट। देखिए ये खाली प्रोटेस्ट करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ये बैरकपुर है, यहाँ रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रोटेस्ट से फायदा नहीं। और रिएक्शन का रूप क्या होगा ये बाद में ठीक करते हैं। कितना घायल है? 2 आदमी को चोट लगा है। एक देखिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त रिपब्लिक भारत पर हैं। और शहजाद देखिए बंगाल में बीजेपी नेता पर हमला हुआ, कई राउंड फायर किए गए, सवाल ये खड़ा होता है कि बंगाल में क्या हो रहा है? हेलो, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है शहजाद? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, सवाल किससे दोहराइए। आपने बोल रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए आपका सवाल, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। शहजाद सवाल यह है कि अभी आप ही के नेता अर्जुन सिंह को हम सुन रहे थे, तस्वीरें भाटपाड़ा की हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता को टारगेट किया गया, प्रियंका पांडे को। उनका ड्राइवर जख्मी हुआ है, वो बाल बाल बच गए हैं। और ये अर्जुन सिंह भी बता रहे हैं कि कल पुलिस कमिश्नर की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी बीजेपी नेता अगर दिखाई देते हैं तो उन पर हमला किया जाए, उनको रोका जाए बंद से।
पश्चिम बंगाल में आज ममता दीदी नहीं बल्कि ईदी अमीन की सरकार चल रही है। ये ममता ईदी है जो किसी भी तरीके से तानाशाही स्वरूप अपनाकर एक पीपल्स बंद, आज जो बंद आयोजित किया गया है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के कारण किया गया है, क्योंकि जनता की मांग थी कि बेटी को न्याय दिलाया जाए। पर क्योंकि ममता बनर्जी सरकार बलात्कारियों को बचाना चाहती है, सबूत मिटाना चाहती है, सच की आवाज दबाना चाहती है, इसीलिए वो इस प्रकार से अहिंसात्मक, चाहे नमूना अभियान हो या चाहे ये बंद हो, इसमें हिंसा करवाने का सीधा सीधा षड्यंत्र सामने निकल कर आ रहा है। आज सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीसफुल प्रोटेस्ट होने में कोई समस्या नहीं है, पर ममता बनर्जी क्या ऐसी समस्या है कि अगर जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है या बंद बिल्कुल शहजाद जी, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ग्राउंड पर चलेंगे। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोलकाता का हाल आखिर क्या है, किस तरीके से वहां पे ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आप इस समय ग्राउंड पर क्या तस्वीरें देख रही है अनामिका? देखिए, मैं बाग बाजार में मौजूद हूँ। बाग बाजार में भी जबरदस्त हंगामा हो गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता आज भारत बंद का आह्वान करने के दौरान प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी आज पुलिस की ओर से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है यहाँ से, और कुछ कार्यकर्ताओं को बसों में भर के यहाँ से ले जाया गया है। लॉकेट चटर्जी आगे आगे चल रही है, लेकिन जो पीछे के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हटा दिया गया, और लॉकेट चटर्जी के लिए भी खासतौर पर जो महिला पुलिस है उनको तैनात कर दिया गया है। प्रयास ये है कि उनको आगे नहीं बढ़ने देना है, और यही वजह की पूरे बाग बाजार चौराहे। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत आज कोलकाता की है। देखिए, ट्रेन रोकी गई है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उत्तर 24 परगना की, जहां पर ट्रेन रोकी गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच गई और ट्रेन को रवाना किया गया। वहां पर दूसरी तस्वीर में आप देखिए बस को रोका गया। अलीपुर द्वार की यह तस्वीर है जहां पर झड़प भी देखने को मिली है वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में। वहीं ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से सड़कें सुनसान पड़ी हुई है, ट्रैफिक की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। हावड़ा की ये तस्वीरें हैं। वहीं बाजार भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। बाजार बंद की तस्वीरें हैं। ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का बंद है। तो ऐसे में आप समझिए कि सुबह से ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी जो है, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वहां पहुंचे हैं बंगाल बंद को लेकर, लेकिन पुलिस लगातार उनको खदेड़ने का काम कर रही है। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लगातार आपको अब शिखा बता रही थी कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन अनामिका, सुमित और इसके अलावा जतिन हमारे साथ है। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए साउथ कोलकाता में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गरिया हट मोड़ इसको बोला जाता है, और आप देखेंगे कि पुलिस हर जगह यहाँ पर तैनात की गई है। और साथ ही अब से कुछ देर बाद जो रूपा गांगुली है, कोलकाता बीजेपी की वरिष्ठ नेता, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन बाजार की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ। इस बाजार में सुबह तकरीबन 9 बजे से खुलना शुरू हो जाता है, और आप देखेंगे कि पूरे तरीके से जो शटर है वो बंद है। चारों तरफ की तस्वीरें, अगर मेरे पीछे उज्जवल थोड़ा आगे आएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तो आप ये रोड देखिए, पूरे तरीके से दुकानें जो है वो बंद है। और जिस तरीके से कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसी को लेकर बीजेपी ने एक तरीके से बंद का आह्वान किया। आज 12 घंटे का बंद है, और आप पूरे चौराहे पर देखेंगे जगह जगह आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। हालांकि जब रूपा गांगुली यहाँ पर पहुंचेंगी तो एक प्रोटेस्ट करने की बात यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है, और ऐसी तस्वीरें अलग अलग इलाकों पर देखने को मिल रहे हैं। इस रोड पर आप देखेंगे तमाम जो दुकानें, शटर्स जो आप देख रहे हैं वो बंद है। हमने सुबह भी तस्वीरें देखी, जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है उससे हाथ जोड़कर वो लोग गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मत चलाइए, इस जो बंद का समर्थन करिए। लेकिन जहां जहां पुलिस है वहां पे प्रोटेस्टर्स जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बीजेपी के, उनको एक तरीके से हिरासत में भी लिया जा रहा है। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो हर चौराहे पर आपको तकरीबन 3 दर्जन पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। और इसी तरीके की तस्वीर चाहे साउथ कोलकाता की हो या नॉर्थ कोलकाता की हो, आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। हालांकि तमाम जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं वो अलग अलग चौराहों पर पहुंच रहे हैं। जनता को इस बंद के साथ जोड़ने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार की जा रही है, चाहे बस ड्राइवर हो, सड़क पर निकलने वाले लोग, उम्मीद यही है कि कल जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली वो आज देखने को ना मिले। अनामिका सिंह काली हमारे साथ शाम बाजार से जुड़ी हुई है। अनामिका, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों? लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस, क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? आज बीजेपी ने उसी के खिलाफ बंद का ऐलान किया है, वहां क्या तस्वीर?
देखिए गायत्री, सवाल दरअसल यहाँ पर यही है कि क्या सवाल पूछने पर लाठियां चलाएंगे, क्या आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, क्या बंगाल में प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है, और इसी को लेकर क्या जो बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए मेरे पीछे बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। कुछ देर के बाद जो लॉकेट चैटर्जी हैं, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक्स MP हैं, वो यहाँ पहुंचने वाली हैं और यहीं से जो प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग अगले चौराहे तक जाएंगे। हालांकि वहां पर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त है, यानी कि पुलिस को ने वहां पे भी उनको रुकने के लिए मना कर रखा है। लेकिन देखना ये होगा कि कल जैसे हालात क्या बनते हैं यहाँ पर, या फिर आज कुछ और हालात बनते हैं। सीधे बात करते कुछ लोगों से। आप बताइए भाई साहब, कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, लाठीचार्ज किया गया, इसके विरोध में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग बस ट्राम गाड़ी सब बंद करने चाहते हैं, बाजार बंद करने चाहता है, आदमी लोग को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं ये रास्ता में नहीं निकालने के लिए। तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे यहाँ से निकल कर? श्याम बाजार तक जाएंगे। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, आज उसके खिलाफ आप लोग चलने वाले हैं। कितनी देर में शुरू करेंगे आप प्रोटेस्ट अपना, और क्या मांगे आप लोग? देखिए, ये लाठीचार्ज जो कल हुई है, पुलिस जो एकदम बेवकूफ जैसा हरकत किए हैं, उसके खिलाफ तो आज हम लोग बंद ये समर्थन करने के लिए रास्ता में निकल रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक तो कड़ी इशू है जो आरजीकर में आप लोग जानते हैं, जो जैसे एक लेडी डॉक्टर को मारा गया है, वही मेन इशू है, वही मेन मुद्दा है, उसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया था। एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? कल जो बर्बरता उसके खिलाफ आज बंद का आह्वान किया गया। कल के अनेक छात्र छात्री আমাদের अरेस्ट হয়েছে, ছাত্ররা তাদের এগেইনস্টে আমরা পথে নেমেছি, তাদেরকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারপরে কাদম্বিনী, जरा हिंदी में बताइए मुझे कि यहाँ से निकल के आप लोग जाने वाले अगले चौराहे तक, आज आप लोग किस तरीके से अपनी बात को आगे पहुँचाना चाहते हैं? बात हम लोग यही पहुँचाना चाहते हैं, जो महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, पुलिस ने जो कल जो किए हैं, उसी चीज का हम लोग बोलने चाह रहे हैं, दिखाने चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बंद का कितना असर देख पा रहे हैं आप लोग? बंद कितना आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? काफी असर है। रास्ता 10 बजे ऑफिस टाइम है, शाम बजे कम, काफी लोग कम है यहाँ पर, जाम भी कम है यहाँ पर। 10 बजे के समय यहाँ जाम लगा हुआ रहता है। बिल्कुल अनामिका, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को दिखा दें ये 3 तस्वीरें कि इस समय वहां का क्या हाल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार और दुकानें बंद है, एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे का बंगाल बंद। सुमित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए किस तरीके से सरकारी दफ्तर बंद है, बाजार बंद है, परिवहन सेवा बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से ये सख्त संदेश दिया गया है कि सरकारी दफ्तर अगर लोग नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अभी इस समय वहां क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग जा रहे हैं या किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बंद का जो मिला जुला असर नजर आ रहा है। भगवती मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं। संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर न सिर्फ जो है कोलकाता पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। भगवती मोड़ पर किसी भी तरीके की सिचुएशंस अगर बिगड़ती हैं, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जो है मुस्तैद करने की कोशिश हो रही है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां इस वक्त मौजूद है भगवती मोड़ पर, यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह के वक्त में भीड़ रहती है और जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को अपने बंद का समर्थन करने की जो